जय श्री राम। तो पिछली वीडियो में हमने किया था अनंत विस्तार की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, और आज हमें करना है ये खोखला गोला समान रूप से आवेशित है, इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ओके, तो मान लेते हैं कि इस पर पूरे इसके पृष्ठ पर क्यू आवेश है। आवेश कितना क्यू है और इसकी त्रिज्या मान लिया आर है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल होता है S बराबर 4πr²। तो इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है Q बटा S। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q बटा 4πr²। ओके, ये हो गया। अब मान लिया हमें इसके केंद्र से r दूरी पर किसी बिंदु पर हमें जो है विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, मान लिया P, और इस पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, हम एक गोला बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, r त्रिज्या का ये अपना ऐसे। तो ये हम जो है गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे गोला एक, जैसे कि हम गॉस के प्रमेय में करते आए हैं ऐसे। तो अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, वो क्या होगा? वो हो गया इसके अंदर जो आवेश है, इसके अंदर आवेश कितना है? क्यों आवेश है, तो फाई ई जो है बराबर होगा क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लिया इस पर अगर एक छोटा सा क्षेत्रफल लूँ डी एस, उसकी दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में उसकी दिशा भी होगी। ठीक है, डी एस की भी यही दिशा होगी और विद्युत क्षेत्र की भी। तो हमें पता है हम फाई ई को लिखते हैं, फाई को लिखते हैं हम इंटीग्रेशन भी बंद पृष्ठ पर ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हमेशा विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही दिशा में है, तो ई डॉट डी एस हो जाएगा ई डी एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो बन जाएगा ई डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, पूरा गॉसियन पृष्ठ पर कहीं से भी देखो, इस पर जो है ये भीतर का गोला वैसे ही दिखाई देगा, यहाँ से किधर से भी देख लो, मतलब हर बिंदु जो है यहाँ से देखोगे तो यूनिफॉर्म है एक तरीके से, कोई भी ज़्यादा दूरी पर या ज़्यादा पास नहीं है इस गोले के किसी भी बिंदु के लिए। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये बाहर आ जाएगा इस इंटीग्रेशन से डॉट। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन डीएस क्या बचेगा? ये होगा बाहर वाले पृष्ठ का, जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा त्रिज्या आर है तो 4πr² हो जाएगा। तो ई इंटू 4πr² बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, 1/4πr² इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा अगर बदल दूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4πε नॉट और क्यू बाई r²। मतलब विद्युत क्षेत्र जो है वो जो उसकी वैल्यू आई है वो ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा क्यू आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर वितरित ना होके उसके केंद्र पे हो, है ना, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का। वैसे ही एक्सप्रेशन आया है ना। ठीक है, अब अगर मैं इसमें r² से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और r² से नीचे, तो देखो क्यू अपॉन 4π और r², क्यू अपॉन 4π और r², ये तो किसकी वैल्यू थी? ये सिग्मा की वैल्यू थी। तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² अपॉन r²। ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ओके, ये क्या है? ये है इस गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी ये वैल्यू है। अगर मुझे निकालना है गोले के पृष्ठ पर,
गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, गोले के पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू बड़े आर के बराबर ही हो जाएगी। पृष्ठ पे ही निकालना है अगर विद्युत क्षेत्र, है ना। तो पृष्ठ के लिए जो है आर बराबर क्या हो जाएगा, आर के, मतलब दोनों आर बराबर हो जाएंगे। तो ई बराबर क्या बचेगा, क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसके पृष्ठ पर। ये क्या है, ये पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर, ठीक है, पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर। अब निकालना है हमें पृष्ठ के भीतर, है ना। यहाँ पर मान लिया पर इसके केंद्र से यहाँ पे कोई ये डिस्टेंस है, आर डैश बोल देते हैं इसको, यहाँ पे निकालना है। तो एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे यहाँ से होता हुआ, और इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर देखो तो इसके भीतर कोई आवेश नहीं है ना। तो इसके भीतर क्या है, फ्लक्स जीरो है। तो गोले के अंदर जो है फ्लक्स वो है जीरो, क्योंकि उसके अंदर आवेश नहीं है। क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, क्यों ही जीरो है, इसलिए फ्लक्स हो गया जीरो। अब हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस बराबर जीरो। ये होता है ई डी एस कोस थीटा बराबर जीरो। अब जो है अगर कोस थीटा जीरो हो तो ये जीरो हो जाएगा, अगर डी एस क्षेत्रफल ही जीरो हो वो जीरो हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जीरो हो तो वो जीरो हो जाएगा। तो हमें पता है देखो क्षेत्रफल तो जीरो है नहीं, क्षेत्रफल तो क्या है, आर डैश त्रिज्या माननी है तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्षेत्रफल तो कुछ ना कुछ है, क्षेत्रफल तो जीरो है नहीं, तो जीरो हो नहीं सकता। तो इन दोनों चीज़ों में से कोस थीटा और ई में से होगा कोई जीरो। अब अगर हम मान ले कि जो है कोस थीटा जीरो है, ई जीरो नहीं है, तो कोस थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, अगर पृष्ठ की दिशा तो ये है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है उसके लंबवत ये होनी चाहिए। अब ये विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा, अगर किसी कंपोनेंट की वजह से इधर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी तो उसके अपोजिट इधर के किसी कंपोनेंट की वजह से विद्युत क्षेत्र की ये दिशा भी होनी चाहिए फिर। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के हम देखेंगे कि इस पर कोई भी अगर हम पॉइंट ले और उस पर किसी की कंपोनेंट की वजह से विद्युत क्षेत्र की ये दिशा है, तो किसी न किसी की वजह से विद्युत क्षेत्र की ये दिशा होगी, किसी की वजह से ये होगी तो किसी की वजह से ये होगी। कुल मिला के इसके भीतर जो है हमारा विद्युत क्षेत्र ही जीरो है। तो आवेशित गोले के बाहर अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर गोले के पृष्ठ पर निकालना है तो ये करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये वैल्यू जो है इक्वल आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। आर क्या है, गोले की त्रिज्या, और उसके भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा शून्य, यानी जीरो। तो इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।